भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः शान्तस्थमीश्वरम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः यशमताम्। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम। हर हर महादेव। पवित्र श्रावण मास चल रहा है, चारों ओर बोल बम के नारे गूंज रहे हैं, हर हर महादेव का उच्चारण हो रहा है। पवित्र श्रावण मास में घर घर रुद्राभिषेक हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह पवित्र श्रावण मास अपने आप में अनेकों प्रकार के त्योहारों को भी समेटे हुए है। शुक्ल पक्ष लग गया है। आने वाली तृतीया यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का महत्व क्या है? हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है? कब से मनाई जाती है? इसके विषय में शिवपुराण में कथा मिलती है कि जब मैया सती ने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म किया तो राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और जब पार्वती कन्या है उसी समय देवर्षि नारद जी राजा हिमवान के यहाँ आए और कन्या की हस्तरेखा देखने के बाद संकेतों में यह बता दिया कि इस कन्या का पति जो होगा वो अजर अमर होगा। कुल मिलाकर नारद बाबा का संकेत स्पष्ट पार्वती मैया समझ गईं कि उनके पति भूत बावन भोलेनाथ होंगी। नारद जी की यह उक्ति सुनकर के भगवती पार्वती बालिका उमा प्रसन्न हो गईं और प्रसन्न होकर के कठोर तपस्या करने का विचार किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और वो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के पार्वती मैया तपस्या करने के लिए चली गई। बड़ी कठोर तपस्या किया। तपस्या का वर्णन बाबा जी ने लिखा है, बेल पाति मही परई सुखाई 3 सहस्र संवत सोईकाई। मतलब बड़ी कठोर तपस्या किया पार्वती मैया ने। तो एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए। तो प्यारे, जिस दिन भगवान शिव प्रकट हुए पार्वती मैया के समक्ष, वह श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज थी। आज के ही दिन हरियाली तीज जिसे कहा जाता है, इस दिन ही भगवान शिव ने प्रथम बार पार्वती के समक्ष दर्शन दिया। और इस भगवान शिव और पार्वती के प्रथम मिलन का शुभ दिन माना जाता है। हरियाली तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पृथ्वी पे चारों ओर प्रकृति हरी भरी है। बरसात का समय है। हरियाली ही हरियाली अपनी सुंदर छटा के साथ पृथ्वी मैया बरबस ही सबका मन आकर्षित कर रही हैं। एवं हरियाली तीज का व्रत कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, करने से क्या होता है, ये भी जानना आवश्यक है। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्या भी कर सकती है, सौभाग्यवती स्त्री भी कर सकती है। जैसे पार्वती मैया ने कुंवारेपन में व्रत करके, संकल्प करके, तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार अविवाहित कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करके सुंदर पति की कामना कर सकती हैं।
और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने पति को दीर्घायु करने की कामना से यह व्रत कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो स्त्री वो कर सकती है और कर नहीं सकती है, ये करना ही चाहिए। इस समाज को प्यारे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज की जड़ क्या है? इस पुरुष प्रधान समाज की जड़ है नारी, क्योंकि नारियों ने समय समय पर पुरुषों के लिए कठिन से कठिन व्रत किया है, चाहे वो कजरी तीज का हो, चाहे हरियाली तीज का हो, और चाहे वो हो करवा चौथ का हो। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार कठिन व्रत हरियाली तीज का भी है, निर्जला व्रत होता ही। जिस दिन हरियाली तीज का व्रत करना हो सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके अपने मन में संकल्प ले ले, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके संकल्प ले ले कि आज मैं हरियाली तीज का व्रत करूंगी, और पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत रहे। और सायंकाल के समय अगर अगल बगल कहीं मंदिर है तो भगवान शिव के मंदिर में जाए, नहीं अपने घर में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत भगवती पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ का एक साथ पूजन करना चाहिए। पूजन करके भगवान के सामने कीर्तन आदि करे, और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होने पर तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए और तब भोजन करना चाहिए। यह व्रत पूरे अहोरात्र का होता है। अहोरात्र का मतलब दिन और रात दोनों मिला करके होता है, 24 घंटे का व्रत होता है। जिस प्रकार आज के दिन को ही भगवती पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिन कहा जाता है, इसी बात को ध्यान में रख करके अविवाहित कन्याएं इस पावन व्रत को हरियाली तीज के दिन करती हैं, जिससे कि उनको भगवान की कृपा से सुंदर घर सुंदर वर प्राप्त हो। और सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं कि पति दीर्घायु प्राप्त करे। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में हरियाली तीज का व्रत अवश्य किया जाना चाहिए। हरियाली तीज के दिन शिव मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, सायंकाल के समय जागरण आदि भी होते हैं। मतलब व्रत कोई भी रहो, सोना नहीं चाहिए। और जहाँ श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, वहीं पर समय समय पर पड़ने वाले विशेष त्योहारों का भी ध्यान रखते हुए उनको भी मनाने की मान्यता है, क्योंकि वो भी अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत अखंड सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि प्राप्त कराने वाला है, परंतु कोई भी व्रत दिखावा करने से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से, श्रद्धा विश्वास के साथ करने से फल प्रदान करता है। तो कोई भी व्रत किया जाए बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के उसका फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र श्रावण मास में सोमवार का व्रत, हरियाली अमावस्या का व्रत, नागपंचमी का व्रत, हरियाली तीज का व्रत, तमाम व्रत पढ़ते हैं, तमाम त्यौहार पढ़ते हैं जिनको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जाने बिनु न होहि परितीति और बिनु परितीति होहि नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उसके विषय में कुछ जान नहीं पाएंगे। इसलिए समय समय पर अपने सनातन ग्रंथों का अध्ययन करके आने वाले व्रत पर्व त्यौहार को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जानेंगे तभी अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने सनातन धर्म के विषय में जागृत कर पाएंगे, उनको अपने व्रत के महत्व को, अपने व्रत के विधान को और व्रत क्यों किया जाता है ये सब बता पाएंगे। अगर हम स्वयं नहीं जानेंगे
तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने सनातन धर्म की व्रतों को, पर्वों को, त्योहारों को जानने का प्रयास किया जाए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।